Hello student, myself Munendra Kumar. Today I will discuss a very important chapter of mechanics which is common catenary, and we discuss some objective type questions of this chapter. तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या है? कोई भी स्ट्रिंग यदि कि जब इसको हम बेंड करें, किसी भी स्ट्रिंग को यदि हम बेंड करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो ना हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। नाउ अ चेन whose lengths are very small and very smooth, then that chain is also a flexible string. So this is all about flexible string. Now अब हम लोग कैटेनरी के बारे में समझेंगे कि कैटेनरी क्या होती है और उसके बाद कॉमन कैटेनरी क्या होती है। तो कैटेनरी क्या होती है? इज लाइक ये जो फिगर बोर्ड पर दिख रहा है कि एक, जैसे कि हम लोग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के बारे में जान चुके हैं कि एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हैंग कर रही हो, मीन्स लटक रही हो, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक ही वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। सपोज करो ए और बी कुछ इस तरीके से ले लिया जाए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन दिस chain is not a catenary. So this condition is A and B are not in same vertical line. ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हॉरिजेंटली ही होने चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट हॉरिजेंटल ना भी हो, जैसा कि दिस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों पॉइंट्स ए और बी हैं ये हॉरिजेंटल नहीं है, तो क्या हम इसे कैटेनरी नहीं कहेंगे? नहीं, इसे हम कैटेनरी कहेंगे। ये भी कैटेनरी है और ये भी कैटेनरी है। यहाँ पर हम लोगों ने ए और बी पॉइंट हॉरिजेंटली ले लिए हैं और यहाँ पर हमारे ए और बी पॉइंट हॉरिजेंटल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैटेनरी है। अब यदि इस चेन का अर्थात इस कैटेनरी का जो चेन है इसमें वेट पर यूनिट लेंथ, इनका जो वेट पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट हो जाए, वो फिक्स हो जाए, तो हमारी जो कैटेनरी है ये कॉमन कैटेनरी कहलाती है। अब हम कुछ डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग कैटेनरी का फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा ए बी सी है ये एक कैटेनरी फॉर्म कर रही है, ए सी एंड बी, दिस इज एनी कैटेनरी। कुछ डिफिनेशंस हैं जैसा कि डायरेक्ट्रिक्स, स्पैन, एक्सिस, वर्टेक्स एंड सैग। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटेनरी क्या होती है। जो हमारी एक्स एक्सिस है, जो हमारी ये कैटेनरी है, इसका जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटेनरी। इसका मतलब यदि हमारा कैटेनरी का डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस बताएंगे कि एक्स एक्सिस हमारा जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स एक्स एक्सिस। सिमिलरली अब हम लोग ये जो हमारी लेंथ ए बी है इसको समझेंगे कि ए बी क्या है आखिर। तो जो लेंथ ए बी है, दिस ए बी इज कॉल्ड द स्पेन ऑफ द कैटेनरी। तो यहाँ पर सपोज करिए जो हमारा ए है, ए इज द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। यदि हमारा ए है वो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो यहाँ से ए और डी की डिस्टेंस एक्स हो जाएगी और सिमिलर ये डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगी। तो यदि हम देखें तो ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? 2x, दैट इज स्पेन ऑफ द कैटेनरी बिकम्स 2x। तो हमारा जो स्पेन है वो क्या हो जाएगा? स्पेन इज 2x। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्पेन फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें स्पेन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सिस। अब हमारी कैटेनरी की एक्सिस क्या है? तो ये जो वाई एक्सिस होता है, दिस
y axis is called the axis of the catenary. So axis कैटेनरी का जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा. सिमिलर वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी क्या हो जाएगा, तो जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी होता है दैट इज C. यहाँ पर जो C है, C पॉइंट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी. यदि हम इस कैटेनरी को देखें ACB को, तो यहाँ पर इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, C है. तो जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी होता है दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी. दैट इज what is vertex? Vertex is the lowest point of catenary, that is point C. Point C. And here point C, what is the coordinates of point C? That is 0, C. तो यहाँ पर जो C है ये क्या है, कोई पैरामीटर होगा, that is C be any parameter. तो जो point C 0, C है small c, where C be any parameter. Now last is seg. What is seg? तो ये जो डिस्टेंस जो हमारा कैटेनरी है, कैटेनरी का जो C पॉइंट है दिस इज द लोअर पॉइंट ऑफ कैटेनरी, और ये जो डिस्टेंस है DC है दिस इज कॉल्ड द seg ऑफ कैटेनरी. सो DC इज द seg ऑफ कैटेनरी. यानी seg क्या हो जाएगा आपका, दिस बिकम्स DC एंड DC बिकम्स, दिस इज your y because coordinate of this is y, so this is y, so and this distance is C, so seg DC is equal to क्या हो जाएगा, y minus. Now intrinsic equation of the common catenary. Here ACB the common catenary and let P be any point on the catenary. Then since weight per unit length of catenary is fixed, suppose it is W, and weight per unit length is W, then here weight per unit length is W. weight per unit length क्या है, W है. So and let this CP is S, that is arc length of CP is S, then weight of CP is WS. यानी weight of CP जो होगा वो क्या हो जाएगा, WS, जो कि डाउनवर्ड वर्क करेगा. Now resolving the force T horizontally and vertically, then and this becomes T naught is equal to T cos psi, that is T naught is equal to T cos psi and T sin psi is equal to WS. So WS is equal to T sin psi. Now dividing, this is, suppose this is equation first and this is second. Now dividing second by first, dividing second by first, we get T sin psi upon T cos psi is equal to WS upon T naught. T and T cancel. Let W upon T naught is equal to 1 upon C. Then tan psi is equal to 1 upon C into S, that is S is equal to C tan psi. अब हम लोग कॉमन कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सिंस वी नो दैट फ्रॉम द intrinsic equation of common catenary, S is equal to C tan psi, that is S is equal to C tan psi. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं S पर इज इक्वल टू क्या होता है, C tan psi होता है. सिंस वी नो दैट tan psi is equal to dy by dx, so we put dy by dx at place of tan psi, so S is equal to C dy by dx.
Clear? Differentiating this with respect to x, we get ds by dx. Differentiating with respect to x, then ds upon dx is equal to c d2y upon dx2. So ds upon dx is equal to c d2y by dx2. Since we know that, since this is equation first, since ds by dx is equal to square root 1 plus dy by dx का होल हाफ स्क्वायर. ds बाई dx क्या होता है? स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल हाफ स्क्वायर होता है. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू c d2y by dx2. Since dy by dx, let dy by dx is equal to p, then d2y by dx2 is equal to dp by dx. dy by dx is equal to p, so d2y by dx2 is equal to dp by dx. Putting these values in this equation, so we get square root 1 plus p square is equal to c dp by dx. This can be written as dx is equal to c dp upon square root 1 plus p square. Here dx is equal to c dp upon square root 1 plus p square. Now integrating, then this becomes x is equal to c, what is dp upon square root 1 plus a p square? This becomes c sin hyperbolic inverse p. This becomes c sin hyperbolic inverse p plus k1. Now, since we know that for any catenary at point C, जो लोवेस्ट पॉइंट C होता है, यहाँ पर जो हमारा y की वैल्यू होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ y इज C एंड x इज इक्वल टू 0. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड at point C x is equal to 0 and y is equal to c. So putting this becomes 0 and here p, that is dy by dx becomes, यहाँ पर जो dy by dx होगा वो भी क्या हो जाएगा, that is p is equal to dy by dx is equal to 0. So this terms is totally 0 and x is equal to 0, which implies k1 is equal to 0. तो यहाँ से हमारा जो ये जब जैसे हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू c पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. हेंस x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p. C, take C at left hand side and this becomes x upon c is equal to sine hyperbolic inverse p. So this becomes x upon c, x upon c is equal to
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो यहाँ से हमारा आ गया x/x/c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। नाउ p is equal to sin hyperbolic x/c. This can be written as dy by dx is equal to sin hyperbolic x/c. Again integrating this, so this becomes y is equal to c cos hyperbolic x/c plus k2. Again at lowest point of catenary, y is equal to c and x is equal to 0. So putting these values in this, so this becomes y is equal to c and this is c, this is 0, so this is 1 plus k2, which implies k2 is equal to 0. Putting this in this equation, so y is equal to c cos hyperbolic x/c. This is the Cartesian equation of common catenary.